हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहले जान लेते हैं वायुमंडल से पहले। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं: जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जैवमंडल होता है। जैवमंडल पर जहाँ पर जीव जंतु होते हैं वहाँ जैवमंडल में ही जीवन संभव है। अब हम आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं? सबसे पहले तो पृथ्वी ये है, इसके चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। आप इसको लिखेंगे, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल ये हो गया। वायुमंडल किस कारण से बना है? जैसे वायु होती है जो निरंतर, आपने देखा होगा हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये चारों तरफ क्यों पाया जाता है? इसको तो कहीं और चला जाना चाहिए। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी कारण क्या है वायुमंडल पाए जाने का, तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है या गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी के बल, गुरुत्व बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से ये पाया जाता है। और जो वायु की आर्द्रता नापी जाती है वो बैरोमीटर से है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापी जाती है? वायु की आर्द्रता हो गया या वायु की डेंसिटी, इससे मापी जाती है। हम इसके विभिन्न पैमानों का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जैसे आर्द्रता हो गया या कहीं पर अदर चीज़ें जो नापी जाती हैं उनके बारे में। अब हम जान लेते हैं वायुमंडल का गठन किस प्रकार है। तो वायुमंडल जो है, अपने पृथ्वी के वायुमंडल का गठन इधर देख लेते हैं। वायुमंडल का गठन, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, N2 78% गैस है। उसके बाद जो गैस है वो ऑक्सीजन है, वो 20.8% यानी लगभग 21% के करीब पाई जाती है। फिर उसके बाद आर्गन गैस है जो 0.9% पाई जाती है। नाइट्रोजन N2 हम लिख दे रहे हैं, N2 कितना पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन O2 जो है वो पाया जाता है 20.8%, यानी लगभग ये नियर अबाउट 21% हो जाता है। और आर्गन, ये आर्गन गैस जो है वो 0.9% पाई जाती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 गैस बहुत महत्वपूर्ण रखती है अपने आप में, ये पाई जाती है 0.03%। और इसके बाद नियान पाई जाती है, यानी तो नियान जो होता है वो 0.0018% पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम जान लेते हैं। जैसे कभी कभी जो इजी एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन पूछता है तो पूछ लेता है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। हमारे ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, यानी मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो इसको प्राण वायु भी कहते हैं। तो पूछ लेता है प्राण वायु किसे कहते हैं या ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि आर्गन जो है, आर्गन एक अक्रिय गैस है, तो कौन सी वो गैस है जो अक्रिय है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? या क्वेश्चन बनता है कि कौन सी अक्रिय गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आर्गन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हरित गृह के लिए एक महत्वपूर्ण गैस है, और इसके बढ़ाव के लिए हरित गृह के, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। ये CO यानी CO2 0.3% पाई जाती है। अब यहीं पर हम हरित गृह जान लेते हैं कि हरित गृह क्या है। हरित गृह ये है शीतोष्ण कटिबंधीय, जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पर कांच के घर बनाए जाते हैं, कांच के घर बना दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, सूर्य जो होता है इसे यहाँ से इसका प्रकाश आता है, इसके अंदर जब चला जाता है तो प्रकाश इसके अंदर तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन इसके बाहर ये निकलने में इतना सक्षम नहीं होता है, यानी प्रकाश जो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसी तरह ठीक CO2 काम करती है हरित गृह। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, तो इसमें जो CO2 होती है क्या काम करती है, पृथ्वी के चारों तरफ ये फैल जाती है। जब इस सूर्य की किरणें आती हैं तो प्रवेश तो कर जाती हैं, लेकिन उसको अवशोषित कर लेती है, परावर्तित नहीं करती है। यानी यहाँ पर CO2 जो है अगर, तो फिर यहाँ पर आएगी सूर्य की किरणें, लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएंगी, ये बाहर जाने में अवरुद्ध कर देगी। तो ये CO2 होती है सबसे महत्वपूर्ण गैस जो होती है। तो हरित गृह में सबसे महत्वपूर्ण जलवाष्प होता है। और उसके बाद अगर गैस में पूछा जाए तो गैस में जो होगा CO2 गैस हो गया। CO2 गैस सबसे महत्वपूर्ण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। महत्वपूर्ण। इसके अलावा भी जैसे मीथेन हो गया, CH4 हो गया, और उसके अलावा CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HFC हो गया, या नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया, ये हरित गृह गैसें हैं। CH4 हो गया, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और CFC हो गया, HFC हो गया, और N2O नाइट्रेट ऑक्साइड। ये गैसें जो होती हैं हरित गृह होती हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि हरित गृह निम्न में से कौन सी हरित गृह है, या हरित गृह कौन हरित गृह को बताइए निम्न में से, तो ये आप जाने रहना। ये हो गया हरित गृह। अब हम आते हैं वायुमंडल की परतों के तरफ। वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतों को जानने से पहले हम उनकी ऊंचाई जान लेते हैं, उसके बाद एक एक परत करके पढ़ते जाएंगे। जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, हरित गृह भी, आप लोग इसको लिखते रहना। पृथ्वी हो गई ये, और ये ध्रुव हो गए, तो ध्रुव से इधर ध्रुव लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात है। तो यहाँ से जो दूरी हो, सबसे पहला जो मंडल पाया जाएगा वो क्षोभ मंडल पाया जाएगा। सबसे पहला जो परत पाया जाएगी उसको क्षोभ मंडल का नाम दिया जाएगा। ये विषुवत से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऐसे इसको इतना हटा देते हैं। भूमध्य रेखा, ये क्या होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर पूछा जाए तो 8 किलोमीटर, अन्यथा भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाएगी। हम उसके बाद जो अगला आता है वो संताप मंडल होता है। संताप मंडल जो होता है वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक संताप मंडल पाया जाता है। इसकी हम ऊंचाई पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानते रहेंगे। उसके बाद मध्य मंडल आता है। जो मध्य मंडल होता है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 80 किलोमीटर तक ये संताप मंडल, और इसके बाद ये मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल, और इसके बाद जो मंडल पाया जाएगा इसको आयन मंडल कहते हैं, और कहीं कहीं उष्ण मंडल भी कहते हैं। इसका नाम
तो ये आयन मंडल होता है। आयन मंडल जो होता है वो लगभग आपका 640 किलोमीटर तक पाया जाता है, 640 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन, आयन मंडल। और इससे ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर, वैसे तो 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन 1000 किलोमीटर तक जो मेन है वहाँ तक बहिर्मंडल पाया जाता है। बहिर्मंडल जो वायुमंडल जिसको आप कह सकते हैं, 1000 किलोमीटर तक। ये ऊंचाई हो गई, ये वायुमंडल, ये ऊंचाई हो गई। अब हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल देख लेते हैं। ये आंकड़े आप याद कर लेना, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में टीलोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है, हम लोग इसी में रहते हैं। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का फटना हुआ या बादल बारिश हुआ या कुछ भी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, चक्रवात, तूफान, ये सब किसी में होती हैं तो क्षोभ मंडल में हुई होती हैं। इसमें सर्वाधिक गैसें पाई जाती हैं, यानी इसमें सर्वाधिक घनत्व होगा। तो इसमें लिखेंगे यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। अगली पॉइंट होगी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं। इसमें वायु का सर्वाधिक घनत्व होता है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसको एक एग्जांपल ये किताबों का ही दे देते हैं। तो आप किताब ऐसे नीचे किताबों पर किताब लगाते गए या ईंट पर ईंट लगाते गए, तो सबसे ज़्यादा जो भार होगा वो सबसे निचली वाले ईंट पर या किताब पर होगा। सबसे ज़्यादा जिस पे भार होगा ये निचले वाले पर। या आप यहाँ पर खड़े होते गए, इस आपके ऊपर कोई खड़ा होता गया, तो जो अगर आप सबसे नीचे हैं तो सबसे ज़्यादा बल आप पे ही पड़ेगा। इसकी एक खासियत ये भी है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर इसका तापमान 1 सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 1 सेल्सियस कम होता है। 1000 किलोमीटर जाने पर लगभग 6.4 सेल्सियस की कमी होती है, यानी 165 पे 1 सेल्सियस की कमी आएगी। अगला जो मंडल है वो संताप मंडल है। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी में आपने देखा होगा जो वायुयान चलते हैं इसी में चलते हैं, क्योंकि वायुयान संताप मंडल में क्यों चलते हैं? क्षोभ मंडल तो समीप है, इसमें चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें बादल वगैरह होते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें लिखा है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं। तो इसमें बादल वगैरह होते हैं, तो उनकी लैंडिंग या होने में या फिर उनको टेक ऑफ करने में दिक्कत हो जाएगी। तो संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या होता है? वायुयान होते हैं, वायुयान। संचालन होता है। इसमें लगभग 20 से 35 किलोमीटर ऊपर जाने पर, ये 50 किलोमीटर पर पाया ही जाता है, तो इसमें लगभग 20 से 35
किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन पाया जाता है। O3 मतलब ओजोन पाया जाता है। ओजोन पाया जाता है, जिससे क्या होता है, ओजोन जो होता है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है, अगर वो आ जाए तो पृथ्वी झुलस जाए। जो ओजोन दिवस इसीलिए 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का कार्य क्या है? ओजोन का कार्य सूर्य की यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित करता है। अवशोषित करता है। और जो ओजोन है, ओजोन की जो मापन होता है वो डेनस में होता है। डेसन में जो कहीं पर भी 200 डेसन से कम हो जाता है ओजोन, तो वहाँ पर ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। इसमें एक चीज़ आप लिखे हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इसके ये हो गए प्रमुख बातें। तो ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। और साथ में क्या है, जो वायुयान का संचालन होता है वो भी संताप मंडल में होता है। अगला मंडल है जो मध्य मंडल है। मध्य मंडल की खासियत जो है, यहाँ पर हम मध्य मंडल को देखते हैं। ये संताप मंडल भी आप लोग लिखते रहना। मध्य मंडल, मध्य मंडल जो है वो वायुमंडल का बीच का परत है। यानी देखिए, क्षोभ मंडल हम पढ़ चुके, 5 टोटल 5 पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, यहाँ पर मध्य मंडल। इसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे आप? आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये जो मध्य मंडल होगा ये बीच का परत होगा। ये तो मध्य मंडल जो होता है वो बीच का परत होता है। ये जो है सबसे ठंडी, इसकी कंडीशन क्या होती है? सबसे ठंडी होती है। और जो उल्का पिंड होते हैं, जिसको शूटिंग स्टार के नाम से जानते हैं, आपने देखा होगा, और आप कहते हैं कि जो विश मांगो वो पूरी करता है, तो वो यहाँ पर आके जलने लगते हैं। इसी जो जलते हैं, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर उल्का पिंड आकर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर्षण होता है उनमें, और घर्षण होने की वजह से वो जल जाते हैं। मध्य मंडल की यही खासियत है। इसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल जो है, आयन मंडल सबकी हम ऊंचाई पढ़ चुके हैं। जैसे मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो आप पढ़ चुके हैं 80 किलोमीटर, और जो आयन मंडल है 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो जो आयन मंडल की खासियत ये है, आयन मंडल अगर ना हो तो जैसे आप अभी हम वीडियो डाले हैं, आप देख रहे हैं, आप नहीं देख पाते, आप कॉल पे एक जगह से दूसरी जगह बात ना कर सकते। जो ये संचार संबंधित उपग्रह होते हैं, जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं, ये सब ना देख पाते, दूरदर्शन देख नहीं पाते। तो जो आयन मंडल की खासियत है कि ये सबसे गर्म परत है वायुमंडल की, ये खासियत भी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल, और वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है वो आयन मंडल है। ये क्या है? सबसे गर्म परत।
परत। संचार उपग्रह यहीं लगे होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि संचार ग्रह निम्न में से किन मंडल में पाए जाते हैं, तो संचार उपग्रह जो होते हैं आयन मंडल में पाए जाते हैं। आयन की वजह से ही जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे, इनका क्या होता है, परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यानी इसके संचार संबंधित तो काम है ही, साथ में रेडियो तरंगें भी इसी से परावर्तित होती हैं। इसी में 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो है अंतरिक्ष स्थित होता है। ये नहीं कि आप 20 किलोमीटर ऊपर गए अंतरिक्ष पहुंच गए। इसी मंडल में 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर कारमानो जो होता है, एक रेखा है, काल्पनिक रेखा, उससे ऊपर जाने पर ये 100 किलोमीटर की स्थिति पर इसी में स्थित है, तो वहाँ पर जाने पर अंतरिक्ष स्थित होता है। इसके बाद जो अगला है वो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर, मतलब सबसे लास्ट का मंडल। इस वायुमंडल, जो वायुमंडल है एक्सोस्फीयर, इसकी बात किया जाए तो ये जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, और इसमें जो होता है वायु की घनत्व जो है सबसे कम होती है। यही दो खासियत है इसकी। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, और ये यहाँ वायु का घनत्व सबसे कम होता है। ये हुआ वायुमंडल, टॉपिक ख़त्म। आशा है कि आप वायुमंडल बहुत अच्छे से समझ में आए होगा, और आप अगर लेक्चर देखेंगे पूरा तो आपका एक भी क्वेश्चन वायुमंडल से कहीं अलग से नहीं पूछा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।